हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे कि अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के रिश्ते को कैसे मजबूत करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पार्टनर दूर रहता है और सालों में या महीनों में कभी कभी मिलना मिलाना होता है तो बातचीत कम होती है, जिस वजह से कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कम बातचीत होने की वजह से या दूरी होने की वजह से कि ये रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि रिश्ते की डोर बहुत ही नाजुक होती है और इसमें थोड़ी सी ही प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी सी ही ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो टूटते हुए भी देर नहीं लगती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि पास वाला रिश्ते में क्या होता है कि आप रोज़ मिलते हैं, साथ रहते हैं, तो जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो साथ के साथ ही दूर हो जाती हैं। लेकिन इस रिश्तों में दूर होने की वजह से जो डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम होती है, वो मन की मन में रह जाती है और हमारी प्रॉब्लम क्लियर ही नहीं होती। तो मैं आज यहाँ पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे मजबूत बनाएं, ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका ये रिश्ता भी अच्छा बन जाएगा। और अब आता है फर्स्ट पॉइंट है कि बातचीत जरूर करिए। चाहे आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, चाहे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपकी डेली बातचीत होनी चाहिए या फिर आपका अल्टरनेटिव डे, जैसे एक दिन छोड़कर एक दिन, लेकिन आपकी बातचीत होनी बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बात भी नहीं करेंगे और मिलना आपका होता नहीं है तो जो एक अट्रैक्शन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे और रिश्तों की डोर फिर मजबूत की बजाय नाजुक होने लगती है। लेकिन अगर आप रोज़ बात करेंगे तो आपका पार्टनर भी आपके साथ में ऐसे ही रहेगा जैसे कि आप घर में रहते हैं। 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपके पास में टाइम है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने पार्टनर के साथ बात करने के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। क्योंकि अगर आप बात भी नहीं करेंगे और आप कभी कभी मिलेंगे तो आपका क्या है, एक दूसरे का रिश्ता मजबूत नहीं बनेगा, एक दूसरे से वो खुलकर बातें नहीं हो पाएंगी तो दूरियां बन जाएंगी। तो आप अपने रिश्ते को अगर मजबूत बनाना है तो आपको बातचीत अपनी कम नहीं करनी है, बल्कि आपको अपनी बातचीत करते रहना है। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए। टाइम पर अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करते रहिए, थोड़ा स्टाइलिश रहिए। क्योंकि देखिए, एक तो आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है, कभी कभी मिलना होता है, कभी कभी वीडियो कॉल होती है। ऐसे नहीं कि आप रोज़ वीडियो कॉल करें, दूसरे तीसरे दिन वीडियो कॉल होती है और आप जैसे डेली रहते हैं, कैसे कपड़े पहन लेते हैं, कैसे बालों का स्टाइल बना लेते हैं, उससे क्या होता है कि सामने वाला आपसे मिलता है तो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन जाता है, अट्रैक्शन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो जब भी आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए आए तो आप थोड़ा सा स्टाइलिश रहिए और अपना स्टाइल को जब भी आए थोड़ा सा चेंज करते रहिए। कभी बालों का स्टाइल अलग बनाए, कभी कपड़ों का स्टाइल अलग से, कुछ अपने पार्टनर की पसंद से भी पहनिए कि उनको अच्छा लगेगा कि देखो मैं इतने दिनों बाद आता हूँ तो इसको मेरी पसंद का कितना ध्यान है कि ये मेरी पसंद से आज कपड़े पहने हैं। या दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लाइफ स्टाइल कि सामने वालों को पसंद आ जाए और ऐसा इंप्रेशन होना चाहिए कि सामने वाला देखते ही अट्रैक्टिव हो जाए। तो अपना कुछ लाइफ स्टाइल में भी ऐसा चेंज करके रखना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप दोनों बात करते हैं, जब भी दो पार्टनर बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी ना सुने, बस अपनी अपनी बोल रहे हैं, अपने बारे में ही बता रहे हैं, अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। सामने वाले की भी सुनिए, आखिर वो क्या कहना चाहता है, वो आपसे क्या बात करना चाहता है। थोड़ा खुल के बात की जाए। जब दो लोग बैठते हैं तो समझदारी से बात होनी चाहिए कि उनके भी सुने और अपनी भी बताएं। ऐसे नहीं कि बस अपनी अपनी सुनाए जा रहे हैं, उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो अपने पार्टनर की भी सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस अपनी ही बताएं, उनकी भी सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये पॉइंट है, ताकि बातचीत में ऐसा ना हो कि बोरियत आ जाए। जो कि आपके दोनों क्या है, बातचीत ही हो रही है, दूर तो कभी कभी मिलना मिलाना होता है, तो बातचीत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बोले जा रहा है दूसरा। उससे क्या होता है कि बोरियत आ जाती है और आदमी बचने लगता है बात करने से भी। तो ताकि उनको भी लगे कि अभी मेरे पार्टनर का फ़ोन आएगा या अभी बात करेंगे, मतलब वो इस टाइम का इंतज़ार करें जब आप उनको फ़ोन करें। तो इसलिए आप दोनों में ऐसा होना चाहिए, समझदारी के साथ एक दूसरे की भी मतलब बातचीत में एक दूसरे का भी सुनना सुनाना होना चाहिए।
और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल स्पेस देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बातचीत बस हर टाइम आपसे ही उलझे रहें, हर टाइम बस आप ही कॉल करते रहें। एक दूसरे को कुछ घर के भी काम होते हैं, कुछ ऑफिस के भी काम होते हैं, तो दोनों के लिए ही है कि ऐसा नहीं कि जब भी मिले, कभी कोई टाइम ही नहीं है बात करने का, रात को 11 बजे 12 बजे, दिन में, दोपहर को, शाम को, मतलब कोई टाइम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पर्सनल स्पेस भी देना चाहिए। लेडी हैं तो कुछ घर के काम भी होते हैं, कुछ ऑफिस के काम भी होते हैं, ऐसे ही जेंट्स के लिए भी है कि कुछ ऑफिस के काम भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो आप में ही उलझे रहें, ऐसा नहीं कि उनको आप इंगेज करके रखें। बस जब मन किया तो फ़ोन कर लिया, फालतू में बैठे और बताइए क्या कर रहे हैं, और बताइए क्या कर रहे हैं, और बताओ क्या कर रही हो, और बताओ क्या कर रही हो, मतलब क्या कर रही हो। एक बोरियत होने लगती है, तो फ़ोन से आदमी बचने लगता है, सोचता है कि अरे काम भी तो है, तो स्विच ऑफ कर लेते हैं, चलिए अब इधर उधर फ़ोन रख देते हैं, साइलेंट कर लेते हैं। तो ऐसा मत करने दीजिए, एक पर्सनल स्पेस बना के रखिए, उनको अपने लिए भी जगह दीजिए कि वो अपने सारे काम निपटाएं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे से अपने उस टाइम का इंतज़ार करते रहे कि इस टाइम हमें बात करनी है, कोई बोरियत ना हो। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अपनी सारी बात बताइए। जो भी आपको करना है, कहीं जाना है, कहीं जा रहे हैं, तो उनको बता दीजिए कि वो दूर रहते हैं तो, लेकिन अपने बारे में सारी बातें उनको बता के रखिए कि मुझे कल यहाँ जाना है, कल मैं ये काम करूँगी, परसों में ये करूँगी, ताकि उनको कभी घर आकर या कभी बाहर से लोगों से इस बारे में पता चले कि आज हमने ये देखा, आज हमने ये देखा। उससे पहले ही उनको अपने बारे में आप ही बता दीजिए। इससे क्या है कि उनको भी एक आपसे अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ता है, जब वो ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे जो भी करता है पूछ के ही करता है। तो अपने आप में अपनी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। इससे क्या है, नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है और दूरियां ख़त्म हो जाती हैं जब आपस में अपनी सब चीज़ें एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिस्पेक्ट। चाहे वो दूर रहते हैं, चाहे वो पास रहते हैं, चाहे वो कैसा भी है, लेकिन रिश्ते में रेस्पेक्ट तो होनी चाहिए। एक दूसरे को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए और देनी भी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये नहीं कि दूर रहते हैं तो आप सारा काम अपनी पसंद से कर रहे हैं या सारा काम अपने तरीके से कर रहे हैं, बस सामने वालों को कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूर है तो क्या हुआ, उनकी रजामंदी से उनके साथ में ऐसा काम करें कि उनको भी पता है, उनकी रेस्पेक्ट इतनी करिए कि जैसे उनको ये लगे कि आप सारा काम उनसे पूछ के ही करते हैं, आप सारा काम उनकी रजामंदी से ही करते हैं। ऐसा होना चाहिए। तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए। उससे क्या है कि सामने वाले को ये लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर रहता है लेकिन फिर भी कितना प्यार करता है, कितना मुझे रेस्पेक्ट देता है। और अब आता है लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए दोस्तों, चाहे आप वॉइस कॉल करें, चाहे आप वीडियो कॉल करें, चाहे आप कितना भी रेस्पेक्ट करें, चाहे आप कुछ भी करें, कैसे भी बात करें, लेकिन अगर आप मिलते ही नहीं हैं, एक दूसरे से मिलने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो आपका रिश्ता तो धीरे धीरे कमज़ोर ही पड़ जाएगा। तो आपको अपने आपस में एक दूसरे का अगर रिश्ता मजबूत बनाना है, आपस में प्यार बढ़ाना है, तो आपको मिलने का बहाना ढूंढते रहना है। जल्दी जल्दी कुछ ऐसा करते रहना है कि जल्दी जल्दी मिलने की कोशिश करनी है। देखिए, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर आप ये चाहेंगे कि अरे ठीक है फ़ोन से ही काम चल रहा है, तो धीरे धीरे रिश्ते की डोर नाजुक होने लगती है। और जब ये नाजुक हो जाती है तो इसको टूटते भी देर नहीं लगती है। तो आप जल्दी जल्दी मिलने का बहाना ढूंढिए, कुछ भी करके, कभी छुट्टी लेकर, कभी ऐसे ही कहीं बाहर रहते हैं, दूसरी अदर कंट्री में रहते हैं, तो आप साल में एक आध बार तो बिल्कुल भी आपको आ जाना चाहिए अपने पार्टनर से मिलने के लिए। मतलब आपको बहाना ढूंढना है, कहीं बाहर रहते, जैसे भी रहते हैं, लेकिन आपका मिलना होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सालों साल हो जाते हैं और फेस टू फेस एक दूसरे से मिलना आपका होता ही नहीं है। तो आपका क्या है कि बस रिश्ता एक ये नाम का रिश्ता ही रह जाता है, फिर इसमें वो प्यार ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बना रहे, तो आपको बहाने ढूंढने हैं, आपको मिलने के लिए जल्दी जल्दी कुछ ऐसी कोशिश करनी है ताकि आपका जल्दी जल्दी मिलना होता रहे। चाहे आप चले जाएं, चाहे अपने पार्टनर को अपने पास आप बुला सकते हैं, कैसे भी करके, लेकिन मिलते रहना है। बस दोस्तों, आज मैंने ये आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे जिससे कि आप रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं और अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी और मजबूत बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।